हरिओम प्रणाम मित्रों। भगवद गीता जी के 9वें अध्याय में हम प्रवेश कर रहे हैं। पहले एक बात स्पष्ट कर दूं, मैं भगवद गीता का एक छोटा सा विद्यार्थी हूं और भगवद गीता जी की सेवा करने के लिए, गुरु परंपरा की सेवा करने के लिए मेरा जो चिंतन है उसमें जो कुछ अच्छी बातें मुझे पता चलती हैं वो मेरे जैसे विद्यार्थियों के साथ साझा करना चाहता हूँ। विद्वानों के लिए तो मेरे पास कुछ है ही नहीं, उनको तो मेरी ओर से एक प्रणाम है। मित्रों, 7वें अध्याय के बाद सीधे हम 9वें अध्याय में क्यों आ रहे हैं? क्योंकि 7वें अध्याय का नाम था ज्ञान विज्ञान योग और 9वें की शुरुआत ही पहले श्लोक में भगवान ज्ञान विज्ञान के बारे में बात करते हैं, है ना। देखें पहला ही श्लोक, इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञान सहितं यज्ञात्वा मोक्षसे अशुभात्। 8वें अध्याय का विषय थोड़ा अलग है, इसलिए बाद में उसके बारे में चिंतन करेंगे। ज्ञान विज्ञान की यह लिंक भगवान भी आगे बढ़ाते हैं तो हम भी देखते हैं। भगवान कहते हैं इदम तुते गुह्यतमम, गुह्यतम बात बताता हूं मैं तुझे, प्रवक्ष्यामि, अच्छी तरह से समझा के बताऊं। किसको? अनसूयवे। अर्जुन जी के लिए एक बहुत अच्छा क्वालिफिकेशन भगवान ने यहाँ पे प्रयुक्त किया है, अनसूयवे, जिसके मन में असूया नहीं है, ईर्ष्या नहीं है। चिंतन कीजिए, अपना भी मन टटोलिए, क्या हमारे मन में भी किसी के लिए ईर्ष्या है? अगर ईर्ष्या है, अनहेल्दी कंपटीशन है, तो फिर द्वेष रहेगा, जलन रहेगी। और हमारा ध्येय क्या है मित्रों? सब में भगवान को प्राप्त करना। तो हम अगर किसी का द्वेष करें तो हम भगवान का ही द्वेष करेंगे, तो फिर भगवान को पाएंगे कैसे? तो मन से पूरी तरह से ईर्ष्या निकाल देनी है, अनहेल्दी कंपटीशन हमें करनी नहीं है। इसलिए मैंने भी मेरा ध्येय रखा है, गीता जी की सेवा करनी है बस। और किसी कोई प्रशंसा करे, अच्छी कमेंट्स आए, ज़्यादा लाइक्स आए न आए, बस आप सबके साथ में सेवा होती रहे, बस मेरा ध्येय मुझे प्राप्त हो रहा है, स्पर्धा नहीं। आप भी मत कीजिएगा। भगवान कहते हैं ज्ञान विज्ञान सहितम। मैंने जैसे पहले आश्वासन दिया था और अब भी जो गुह्यतम बात बताने वाला हूं उसका थ्योरेटिकल नॉलेज और उसकी प्रैक्टिकल अनुभूति दोनों मैं दूंगा तुझे। और इसका फायदा क्या है? आप कहेंगे, शिष्य कहेगा, अर्जुन भी सोचता होगा कि भगवान मुझे डायरेक्टली युद्ध करने से बचा क्यों नहीं रहे हैं, ये सब ज्ञान क्यों दे रहे हैं? तो भगवान कहते हैं मोक्ष से अशुभात। हमको भी जानना है कि ये ज्ञान प्राप्त करके हम भी अशुभ से मुक्त हो जाएंगे। जो भी हमारे से पाप कर्म पहले हुए हैं, जो पाप संस्कार हमारे मन में हैं, जिनके कारण पापी या अशुभ विचार हमारे मन में आ रहे हैं, जो हमारे अगले अशुभ कर्मों का कारण हो सकते हैं, उन सभी से हमें मुक्ति मिल सकती है। तो मित्रों आगे बढ़े ना, देखें तो भगवान क्या गुह्य ज्ञान हमको देना चाहते हैं। दूसरे श्लोक में, राज विद्या राज गुह्यम पवित्रम इदमुत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। भगवान जो बताने वाले हैं उसके बारे में उस ज्ञान की और प्रशंसा करते हैं ताकि हम जान लें उसका महत्व। भगवान कहते हैं राज विद्या,
अब भगवान जो बताएंगे वो राज विद्या है। विद्याओं में सर्वश्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ अध्यात्म विद्या भगवान हमको बताएंगे। इतना ही नहीं, राजगुह्यम भी है। सिर्फ गुह्य नहीं, पहले गुह्यतम कहा, अभी कहते राजगुह्य, टॉप सीक्रेट है। आप कहेंगे इसमें टॉप सीक्रेट की क्या बात है? ये तो भगवत गीता में सब जगह लिखा हुआ है। आप भगवत गीता की किताब तो कहीं भी मिल सकती है, कोई भी पढ़ सकता है। भगवान जानते हैं कि ये किताब, ये सब ज्ञान जो है वो सिर्फ पुस्तक में पढ़कर नहीं प्राप्त हो सकता, इसे गुरुजनों के मार्गदर्शन में ही आत्मसात करना पड़ता है। नहीं तो सभी चीजें दिख रही हैं, लेकिन उनका गुह्य ज्ञान हमको कहाँ है कि उनका गुह्य स्वरूप क्या है वो पता नहीं चलता ना। इसलिए भगवान कहते हैं मैं ये राजगुह्यम तुमको स्पष्ट करके बताऊंगा। हमको लगता है कि ये कुछ गुप्त ज्ञान है, तो फिर इसमें कुछ तंत्र विंत्र रहेगा, खोपड़ी बिपड़ी शराब बिराब। भगवान कहते हैं ये पवित्र है, ये ज्ञान भी पवित्र है, इसका साधन भी पवित्र है, और ये तुम्हें भी पवित्र कर देगा। कितनी अच्छी बात है ना? कोई भी अशुभ बात इसमें है ही नहीं, अपवित्र बात है ही नहीं। और उत्तमम, अच्छा ज्ञान है, उत्तम ज्ञान है। प्रत्यक्षावगमम, इसकी डायरेक्ट अनुभूति प्रत्यक्ष तुम ले सकते हो। ज्ञान प्राप्त करते करते तुम्हारे मन में से अशुभ विचार कैसे कैसे दूर हो रहे हैं, इसकी प्रचिति अनुभूति तुम स्वयं ले सकते हो। और धर्म्यम, धर्म माने हमारा कर्तव्य, यह ज्ञान हमें प्राप्त होता रहे तो हम हमेशा धर्म की ओर से कर्म करेंगे। हमारे हाथ से कोई भी अधर्म का कार्य जो हमें बंधन में डाल सकता है ऐसा नहीं होगा, है? और चारों पुरुषार्थ में तो पहला धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म ही अगर साध्य नहीं हुआ तो फिर बाकी सब प्राप्त करके क्या फायदा है? भगवान कहते हैं ये तुम्हें अपने परम पुरुषार्थ की ओर भी ले जाएगा। अच्छा, तो हम सोचते हैं भगवान इतनी क्वालिफिकेशन बता रहे हैं तो बहुत कुछ कठिन होगा, जंगल में जाके साधना करनी पड़ेगी, संस्कृत की बड़ी बड़ी किताबें पढ़नी पड़ेगी, गुरु के पास जाके बैठना पड़ेगा। भगवान कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है। सुसुखम कर्तुम, ये ज्ञान प्राप्त करने के लिए, साधना करने के लिए सुसुखम, अरे आराम से तुम इसको प्राप्त कर सकते हो। साधना भी बहुत कुछ कठिन नहीं है। ये भगवान उनका कॉन्फिडेंस प्रकट करते हैं। भगवान कहते हैं तुम 40% वाले भी हो जाओ ना, तुम ऐसे भी शिष्य हो तो भी मुझे मेरे सिखाने पे इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं तुमको मेरिट लिस्ट तक अपने आप ले आ सकता हूँ। तुम कुछ भी, और पहले ना मोक्ष से अशुभात, तो भगवान मान्य कर रहे हैं कि हमारे में कुछ गलत भावनाएं, अशुभ भावनाएं हैं ही हैं। हम बहुत अच्छे विद्यार्थी नहीं हैं, ये भगवान जानते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं तुम डरो मत, जैसे जैसे मैं सिखाते जाऊंगा वैसे वैसे तुम मेरे साथ में थोड़ा अध्ययन करते जाओ, और इस साधना में तुमको बिल्कुल भी कठिनाई महसूस नहीं होगी। सुसुखम कर्तुम। और एक क्वालिफिकेशन भगवान जोड़ते हैं, अव्ययम, अविनाशी है ये ज्ञान। ऐसा नहीं है कि अभी याद कर लिया और फिर बाद में कुछ ध्यान में ही नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं। भगवान कहते हैं एक बार ये ज्ञान प्राप्त कर लिया ना तो फिर ये नष्ट नहीं होगा। शायद मुझे ऐसी हिंट भगवान देते हुए दिखते हैं कि किसी कारणवश, प्रारब्धवश अगर ये देह भी हमारा छूट गया तो भी ये जो ज्ञान प्राप्त किया हुआ है वह भी जन्म जन्मांतर के बाद भी हमारे अंतःकरण में कंप्यूटर की डिस्क की तरह विद्यमान रहेगा। ये साधना हमारी फिर से आगे होती रहेगी। इसीलिए भगवान कहते हैं कि ये ज्ञान जो है अविनाशी है। तो मित्रों, भगवान जब इतना कह रहे हैं तो हमें भी उनको
अच्छा प्रतिसाद देकर इस बारे में अध्ययन करने के लिए उत्सुक होना है। ये राजगुह्य और राजविद्या ऐसा ज्ञान प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ेंगे अगले सत्र में फिर से चिंतन के साथ। तब तक के लिए हरिओम, नारायण नारायण नारायण।